तो आ जाइए अब आप अपने स्पर्श की किताब में। इसमें एक काव्य है आपका मनुष्यता, उसके रचयिता है मैथिली शरण गुप्त, 1886 से 1964 तक। चलिए अब इनके बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग मनुष्यता कविता यानी कि काव्य पढ़ेंगे। राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिड़गांव में हुआ था। तो कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? चिड़गांव में। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्रीय कवि के रूप में विख्यात हुए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर उनका समान अधिकार था। तो इनकी कौन कौन सी भाषाओं पर अधिकार था? संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी। विख्यात कवि होने के बावजूद उनका जीवन जो है वो आर्थिक तंगी में ही गुजरा। तो उनका जीवन कैसे गुजरा? बहुत गरीबी में गुजरा। उनका निधन 1964 में सन 1964 में हुआ। गुप्त जी राम भक्त कवि थे, वो राम की भक्ति किया करते थे। राम का कीर्तिमान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही है। तो राम का जो एक गुणगान है वो हमेशा किया करते थे। गुप्त जी ने अपनी रचनाओं में साहित्य के उपेक्षित नारी पात्रों के केंद्र में रखकर उनकी मूक पीड़ा को वाणी भी प्रदान की है। तो इनकी रचनाएं जो थी उसमें साहित्यिक में उपेक्षित नारी पात्रों मतलब नारियों को उपेक्षा किया जाता था, तो उनकी भी मूक पीड़ा दुख को इन्होंने वर्णन किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है और उनकी भाषा अत्यंत सहज सरल सरस थी। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास थी और ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ग चित्र पाठक के सामने उपस्थित करता है। तो हमारे भारत का अतीत, जैसे हर इंसान का अतीत होता है। गुप्त जी की प्रमुख कृतियां हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ, वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि ही थे। इनके छोटे भाई शियाराम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। ठीक है, चलिए अब इनकी कविता की ओर हम ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या काव्य लिखा है? इनका काव्य है मनुष्यता। ठीक है, मनुष्यता काव्य के बारे में जानते हैं। कवि ऐसे महान पुरुषों का दृष्टांत देता है जिन्होंने परोपकारक ही अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। परोपकार करने में जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण किया, वैसे लोगों के बारे में आपको इस काव्य में जानने को मिलेगा। भूखे महाराज रतिदेव ने हाथ में आया हुआ भोजन दूसरे को दे दिया क्योंकि उसके सामने कोई भूखा था। महर्षि दधीची ने परार्थ अपनी हड्डियों को भी दान में दे दिया। महर्षि दधीची जो थे उन्होंने परमार्थ के लिए, दूसरों के लिए अपनी हड्डियों का दान कर दिया। राजा उशीनर ने अपना मांस दान में दे दिया। वीर कर्ण ने अपने शरीर का चमड़ी भी दान में दे दी। महात्मा बुद्ध का दया का सिद्धांत आज समस्त भूमंडल में याद किया जाता है। तो जो गौतम बुद्ध थे उनका जो दया का सिद्धांत था वो आज भी सभी याद करते हैं। कवि कहता है कि वही मनुष्य उदार है जो दूसरे मनुष्य के लिए मरता है, जो दूसरे के लिए अच्छा करता है। मनुष्य को कभी भी अपनी धन संपत्ति पर अभिमान नहीं करना चाहिए और अपने को मालिक समझकर दूसरों का शोषण भी नहीं करना चाहिए। इस संसार में अनाथ कोई भी नहीं है क्योंकि सबके साथ ईश्वर सदैव सहयोगी है। ईश्वर सदैव हमारी मदद करता है, लेकिन हम ईश्वर की मदद को समझते नहीं हैं। दूसरे के काम आए और वो हमारे काम आए, सभी हमारे काम भी अपने आप होते जाएंगे। ठीक है, अगर हम दूसरों के काम आते हैं तो हमारे काम जो है वो अपने आप होंगे, भगवान हमारी उसमें मदद करेंगे। ठीक है, तो चलिए काव्य शुरू करते हैं। विचार लो कि मरते हो ना, मृत्यु से कभी डरो। तुम इस बात को सोच लो कि तुम मरणशील हो, तुम मरोगे ही क्योंकि तुमने जन्म लिया है। इसीलिए तुम मृत्यु से यानी कि तुम मौत से कभी मत डरो। मरो, परंतु यूँ मरो कि याद जो करे सभी। मरना तो है ही एक दिन, ये सबको पता है। तो मरने से पहले हम कुछ अच्छे काम कर लें ताकि लोग हमें हमेशा याद रखें। हुई ना यूँ सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम्हारी अच्छी मौत नहीं हुई, अच्छी मौत यानी कि सुमृत्यु मतलब आप मरे हो, आपको सभी लोग अच्छे से याद करते हैं, आपके अच्छे काम को याद करते हैं, तो आपकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है, वरना आपकी मृत्यु सुमृत्यु नहीं कहलाती। तो आप वृथा मरे वृथा जी, तो आपका जीना भी बेकार है और मरना भी बेकार है अगर आप किसी के काम कभी नहीं आए तो। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। तो वो व्यक्ति जो है वो मर के भी नहीं मरता जो आपके लिए जीता है। मतलब
जो देश के लिए जीता है, जो आपके लिए जीता है, वो हमेशा अमर रह जाता है। कैसे? आपकी यादों में। वही पशु वृत्ति है, आप ही आप जो चले। और अगर मनुष्य किसी के लिए मरता नहीं, मनुष्यता नहीं रखता है, तो वो पशु की प्रवृत्ति का है, मतलब जानवर है जो खुद के लिए जीता है, खुद के लिए मर जाता है, किसी के लिए कुछ उपकार नहीं करता, अपना खाता है, पीता है, किसी से मतलब नहीं रखता। तो हमें जानवर नहीं बनना है, हमें मनुष्य बनना है, दूसरों की भी परवाह करनी है। ज़रूरत पड़े तो किसी की मदद, अगर ज़रूरत है तो कर देनी चाहिए, नहीं ज़रूरत है तो नहीं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो मनुष्य वही होता है जो दूसरे मनुष्य की मदद ज़रूर करे। कभी भी किसी को अगर आपकी मदद की आवश्यकता हो तो पीछे नहीं हटना चाहिए। कवि कहता है, अब इसकी व्याख्या आपको कैसे देखनी है, लिखनी है, अब आप वो देखिए। कवि कहता है कि आप इस बात पर विचार करो कि मानव या सभी प्राणी जो है वो मरणशील है, अर्थात मृत्यु निश्चिंत है। इस प्रकार मरते सभी हैं, लेकिन वही मृत्यु महान है, वही मरण महान है जिसको सभी लोग हमें याद करें, मतलब उस मरने वाले व्यक्ति को याद करें। यदि ऐसी मृत्यु नहीं होती है तो ऐसे व्यक्ति का मरना व जीना दोनों निरर्थक है, मतलब दोनों ही बेकार है। जो मनुष्य दूसरों के लिए जो मनुष्य दूसरों के काम नहीं आते हैं, उनका जीना और मरना दोनों बेकार है। वे पशु के समान हैं, जो कभी किसी के काम नहीं आते, वो पशु के समान है। केवल अपने हित की साधना करना तो पशु का स्वभाव है। अगर आप सिर्फ अपने बारे सोचते हो, अपने हित के बारे सोचते हो, तो ये पशु का स्वभाव है, जानवर का स्वभाव। वही सच्चे अर्थों में मनुष्य है जो दूसरे के हित के लिए जीता है और मरता है। तो मनुष्य वही सही अर्थों में मनुष्य कहलाता है जो दूसरे के हित के लिए जीता है और दूसरों के हित के लिए मर जाता है। ठीक है, तो ये आपका पहला अनुच्छेद या पहला पद आपके काव्य का था, वो मैंने भी आपको समझाया। इसमें कुल मिलाकर 8 पद दिए गए हैं और दूसरा मैं आपको अभी समझा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, मतलब किताबों में भी उस व्यक्ति की कथा लिखी हुई होती है जो उदार होते हैं, जो दया करते हैं ना, उसके बारे में किताबों में कहानियाँ लिखी होती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और ये जो हमारी पृथ्वी भी है ना, वो उस दया को आभार मानती है उस इंसान का जो दया करते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, और हमेशा उसके यशगान होते हैं, अच्छाइयों के, अच्छे कर्मों के। वो मर के चला जाएगा ना तो भी वो सबकी यादों में जिंदा रहेगा। उसकी उदारता सबको याद रहेगी, उसका यश होगा, उसका नाम होगा और वो सब जगह फैलेगा उसका नाम। तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती, और उस इंसान को ही भगवान मानने लगते लोग, उसकी उदारता को पूजा जाता। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो जो अपनी आत्मा में दूसरों के लिए अच्छा भाव रखता है और अच्छे भाव को विश्व में भरता है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरता है। तो इंसान को, मनुष्य को मनुष्यता रखनी चाहिए, दूसरों के लिए अपने मन में दया रखनी चाहिए और हमेशा दानशील होना चाहिए, दयावान होना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। व्याख्या कैसे लिखेंगे अभी आप वो देखिए। कवि कहता है कि जो व्यक्ति समस्त विश्व में अपनापन भर दे, अर्थात विश्व के सभी जनों को अपना ही समझे, उसकी प्रशंसा सरस्वती भी करती, मतलब किताबों में यानी कि पुस्तकों में उसकी कथा लिखी जाती, उसकी अच्छाइयों की। जैसे महात्मा गांधी, उनकी अच्छाइयों की कथा लिखी जाती है, उन्हें सारी सृष्टि पूजती है, उसके प्रति सारी पृथ्वी आभार भी प्रकट करती है, उसी का यश सारे संसार में गूंजता। तो महात्मा गांधी को पूरे विश्व में, दुनिया में सभी कोई जानते कि उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं। विश्व के लिए लोग उसी की पूजा भी करते हैं। विश्व में जितने भी लोग हैं ना, वो उसकी पूजा भी करते हैं, उनको बहुत मान देते हैं। इसलिए वही मनुष्य सच्चा मनुष्य होता है जो परहित में मरता, जो दूसरों के लिए भी जीता है और दूसरों के लिए भी मदद करता है और अपने लिए भी मदद करता है। अपनी तो मदद करनी चाहिए, परंतु दूसरों की मदद आने वाला दयावान, उदारशील जो होता है, उसे पूरा संसार पूजता है, मानता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता रखनी चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए, दया भी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये 2 पद मैंने आपको समझा दिए, बाकी अगले वीडियो।